हेलो फ्रेंड्स, आज हम HTML5 का चैप्टर 2 करेंगे जिसमें टैग्स के बारे में डिस्कस करेंगे और टैग्स क्या होते हैं और उनका यूज़ कैसे किया जाता है। साथ ही हम लाइव प्रैक्टिस भी करेंगे। होप कि ये लेक्चर आप सभी को अच्छा लगे। तो हम स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, जिसमें हम HTML5 का चैप्टर नंबर 2 करेंगे। तो स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, आज हम HTML में HTML एलिमेंट्स एंड टैग्स के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम करते हैं HTML के बारे में डिस्कशन। तो HTML में टैग्स होते हैं। तो ये टैग्स क्या होते हैं? बेसिकली टैग्स, तो जो ये टैग्स होते हैं ना, तो ये ना ऐसे घिरे हुए होते हैं ब्रैकेट से। ठीक है, तो एग्जैक्टली हम देखते हैं टैग्स होते क्या हैं। तो व्हाट इज टैग्स? अ टेक्स्ट सराउंडिंग बाय एंगल ब्रैकेट्स इज नोन एज टैग्स। अब इसका एग्जांपल यहाँ दे रखा है H1, ये ना टैग्स है। ठीक है, ये जो ब्रैकेट से घिरे हुए होते हैं उनको कहते हैं टैग्स। और आगे देखते हैं मोर कॉन्सेप्ट्स अबाउट टैग्स। ठीक है, और एक्स्ट्रा पढ़ेंगे जिसमें यूज़ ऑफ टैग्स, टैग्स क्यों यूज़ किए जाते हैं। तो यहाँ देखते हैं टैग्स आर यूज्ड टू डिस्प्ले आवर कंटेंट्स ऑन वेब पेज एंड इट इज़ ऑल्सो डिफाइन द प्लेस ऑफ आवर कंटेंट्स। मीन्स टैग्स का यूज़ हम ना अपने कंटेंट को डिस्प्ले कराने के लिए करते हैं। समझ रहे हो? जैसे हमने प्रैक्टिस किया था उस दिन HTML के स्ट्रक्चर, सबसे पहले राइट डाउन करके बॉडी के अंदर हम कुछ भी लिखते हैं कंटेंट, वो हमारा डिस्प्ले होता है। उसी चीज़ को यहाँ पे बताया गया है, टैग्स की यूज़ करते हैं। वो बॉडी क्या था? वो टैग्स था, बॉडी। ठीक है, जब प्रैक्टिस करेंगे दोबारा करेंगे। तो यहाँ पे है इम्पोर्टेंट टॉपिक्स अबाउट टैग्स। अब ये देखो, अ टैग स्टार्ट विद दिस ब्रैकेट्स एंड क्लोज विद दिस ब्रैकेट्स। ठीक है, जो टैग्स होते हैं ना, स्टार्ट भी होते हैं और क्लोज भी होते हैं। और सम तो एम्प्टी टैग्स भी होते हैं, वो आगे करेंगे, जिसमें क्लोजिंग करना नेसेसरी नहीं है, ज़रूरी नहीं है। अब देखो, ये टैग्स के एग्जांपल दे रखे हैं। जैसे हमने किया था HTML को ओपन भी कर रखा है, यहाँ पे बंद भी कर रखा है, ऐसे यहाँ पे भी है। सेकंड पॉइंट है इसका, अ स्टार्ट टैग ऑल्सो कॉल्ड ओपनिंग टैग्स एंड क्लोजिंग टैग्स ऑल्सो कॉल्ड क्लोजिंग टैग्स। अब यहाँ क्या बता रखा है, जो उनसे स्टार्ट टैग है ना, ये स्टार्ट टैग, इसको ना हम ओपनिंग टैग भी बोलते हैं। और ये क्लोजिंग टैग्स है जो फॉरवर्ड स्लैश से क्लोज हुआ है, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं? क्लोजिंग टैग्स। हाँ, और थर्ड पॉइंट है इसका, अ टैग मस्ट बी क्लोज विद दिस ब्रैकेट्स। ठीक है, मस्ट बी मतलब करना ज़रूरी है भाई। अगर कोई टैग्स लिख रहे हैं तो वो ना, अगर कंटेनर टैग है तो उसमें क्लोज करना नेसेसरी है, ज़रूरी है। अब देखो नंबर 4 है, अ टैग्स मार्क आवर कंटेंट टू डिस्प्ले देम ऑन वेब पेज। ये हमने ऊपर भी पढ़ा था। यही चीज़ है कि टैग्स में जो भी हम लिखते हैं वो हमारा कंटेंट डिस्प्ले होता है हमें। ठीक है, देन नेक्स्ट चलते हैं। अब यहाँ HTML एलिमेंट्स होते हैं। टैग्स को ही हम एलिमेंट भी कह सकते हैं और कहते भी हैं। एन एलिमेंट मस्ट हैव स्टार्टिंग टैग्स, इसके अंदर कंटेंट आ जाएगा, फिर क्लोजिंग टैग्स। ठीक है, अब ये याद रखना, टैग्स को हम दूसरी भाषा में क्या कहते हैं? एलिमेंट कहते हैं, एलिमेंट्स। ठीक है, और ये कंटेंट आपको पता है कि टैग्स के अंदर जो भी कंटेंट लिखेंगे वो हमें डिस्प्ले होगा। जैसे फॉर एग्जांपल दे रखे, हमने बॉडी के अंदर कुछ लिख दिया है। ठीक है, बॉडी के अंदर कुछ लिख दिया है, HTML लिख दिया, जैसे HTML5 लिख दिया है, और देन बॉडी क्लोज होगी। उसके बाद ही इसको हम चेक करेंगे डिस्प्ले हो रहा है नहीं, जैसे हमने किया था। चलो एक बार और करके देखते हैं। जैसे हम आ चुके हैं अपने VS कोड पर, एंड यहाँ पर हम फाइल ओपन करेंगे, फोल्डर ओपन जो हमने बनाया था बेसिक HTML से। तो अब देख सकते हैं कि हम
ने यहाँ पे ओपन कर दिया है बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ HTML। तो हम ना यहाँ पे प्रिंट करेंगे, जैसे हेलो HTML5, फिर उसके बाद Ctrl+S करके इसको प्रिंट करेंगे। और देन हम यहाँ जाएंगे, जो फाइल सेव कर रखा है फर्स्ट प्रोग्राम से, यहाँ पे सजेशन मांगेगा कहाँ ओपन करके देखना है आपको, तो हमने यहाँ कर दिया है। और देखो यहाँ पे प्रिंट हो गया। तो हमने बेसिकली वो कर लिया है कि कंटेंट कहाँ दिखता है, बॉडी के अंदर लिखते हैं तो कंटेंट हमारा दिखता है। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे कंटेंट लिखा था दिख गया, हमें डिस्प्ले हो चुका है। अब देखो देयर हैज़ सम एम्प्टी टैग्स एंड कंटेनर टैग्स, ये कंटेनर टैग्स हैं और ये हमारे एम्प्टी टैग्स हैं। तो एम्प्टी टैग्स क्या होते हैं, ये देखो BR टैग है, ये यूज़ होता है एक ब्रेक लाइन के लिए, और HR टैग होता है हॉरिजॉन्टल लाइन के लिए, और इनपुट टैग यूज़ होता है इनपुट फील्ड के लिए। मीन्स कि जब हम ना इनपुट टैग लगाएंगे तो हमारे डिस्प्ले पे ना एक इनपुट फील्ड शो होगा, दिखेगा, जिसमें यूज़र टाइप कर सकता है। ठीक है, और इमेज टैग से हम इमेज को इंसर्ट कर सकते हैं। और देयर हैज़ सम कंटेनर टैग्स, कंटेनर टैग्स मीन्स जो क्लोज होता है। और यहाँ पे नोट करा होगा एम्प्टी टैग्स में कोई क्लोजिंग नहीं है। मीन्स कि यहाँ पे अगर हम लिखें BR टैग, मतलब ये क्लोजिंग तो है तो नहीं कहीं भी, और ना ही इसमें करेंगे, हम यूज़ भी नहीं करेंगे यहाँ पे क्लोजिंग टैग का, इसलिए इसको कंटेनर टैग नहीं कहते हैं, इसको कहते हैं एम्प्टी टैग। और ये हमारे कंटेनर टैग्स। अब यहाँ पे कंटेनर टैग में अगर मैं आपको ये कहूँ कि क्या ये बॉडी टैग हमारी कंटेनर टैग है, तो आप क्या कहोगे, जी है, बिल्कुल है। क्यों है, क्योंकि यहाँ पर क्लोजिंग टैग भी यूज हुआ है। ठीक है, ऐसे ही HTML भी हमारा कंटेनर टैग है। काफ़ी टैग्स कंटेनर टैग्स हैं जो कि हमने स्ट्रक्चर में कर लिया है। ये देखो ये स्ट्रक्चर है ना, HTML भी है, हमारा हेड टैग भी है, मेटा टैग नहीं है, वो एम्प्टी टैग है। ये टाइटल टैग कंटेनर टैग में आता है। ठीक है, तो हम आगे करेंगे। अब इनका यूज़ करके दिखाऊँ आपको, ये BR टैग का, HR टैग का, इनपुट टैग का। चलो करते हैं इसको ना, प्रैक्टिस करते हैं एक बार, आप सभी भी करके देखना, ये इजीली हो जाएगा। तो चलो हम अपने स्क्रीन पे चलते हैं जहाँ पे करना है। आपको पता है ना क्या ये है VS कोड, ये क्या है, VS कोड है, VS कोड, जहाँ से हम यहाँ पे भी जाके आपको सबसे पहले इंस्टॉल करना बता दिया मैंने कैसे करते हैं। VS कोड को ओपन कर लेंगे। देन मैंने ये बताया था आपको कि यहाँ पे ना एक न्यू करके है, यहाँ पे फाइल सिलेक्ट कर लेंगे, उस फाइल का नेम दे देंगे। देन हमने यहाँ पे ओपन करा था फोल्डर में, जाके ओपन फोल्डर में फाइल को सिलेक्ट किया था, जैसे हमारा था ये बेसिक HTML, इसको ओपन किया है। ठीक है, ये था। तो चलो मैं ना आपको सबसे पहले कौन सा टैग बताता हूँ, BR टैग। BR टैग बताते हैं आपको, BR टैग के बारे में बताते हैं। ब्रेक लाइन दी हुई है ना, तो आप नोट करना, अपना साथ के साथ नोट्स भी बना सकते हो, अदरवाइज स्क्रीनशॉट ले सकते हो, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। तो हम BR टैग के बारे में करते हैं। चलो, तो जैसे ना हमने यहाँ लिख रखा है हेलो, हेलो लिख रखा है ना, हेलो को ना हेलो लिख रखा है। अगर हमने ना इसके आगे BR टैग लगा दिया, BR टैग, देन पता क्या होगा, देखो यहाँ पे कुछ लिख देते हैं HTML5, और ध्यान से देखना HTML लिख रखे हैं वहाँ पे, और यहाँ पे हेलो लिख दिया है। अब ये नोट करना, एक मिनट, नोट करना क्या होता है। यहाँ पे हम यहाँ जाते हैं एंड जहाँ ओपन करना है वो सिलेक्ट कर लो, देन ये ओपन होगा। ये देखो HTML हेलो एक साथ साथ आ रहे हैं ना। और BR टैग का यूज़ करेंगे तो न्यू लाइन में आ जाएगी। BR टैग का जब यूज़ करेंगे, अगर हमने यहाँ पे BR टैग लगा दिया ना, BR टैग लगा दिया ना, अब यहाँ एंटर दो या ना दो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अब देखो इसको Ctrl+S कर दिया है,
अब जाएंगे हम अपनी स्क्रीन पे, यहाँ पर क्या कर देंगे, रिफ़्रेश कर दिया। देखो न्यू लाइन में आ चुका है ये हेलो, पहले यहाँ पे आ रहा था एचटीएमएल के साइड में, तो इसका मतलब ये होता है न्यू लाइन के लिए आ जाएगा। अब हम करते हैं एचआर का यूज़ करके देखते हैं। एचआर का यूज़ करते हैं यहाँ पर, जैसे इसके आगे दे देते हैं एच आर, Ctrl+S कर देंगे। देन हम इनपुट वो आउटपुट प्रीव्यू करेंगे। देखो हॉरिजॉन्टल लाइन आ चुकी है, एचआर से ये होता है, ठीक है। एंड देन हम यूज़ करेंगे किसका बताओ, अब यूज़ करेंगे हम इनपुट टैग का। तो इनपुट टैग का यूज़ करने के लिए हम VS कोड में जाएंगे। देन अब यहाँ पे ना इनपुट टैग लिखेंगे एक इनपुट टैग, और यहाँ पे टाइप दे दो, नेम दे दो या टेक्स्ट दे दो, कुछ भी दे दो। Ctrl+S कर देंगे। हम नोट करना क्या होता है यहाँ पे, ये देखो यहाँ यूज़र कुछ भी टाइप कर सकता है। इनपुट टैग से हमारा यहाँ पे इनपुट फील्ड बन जाता है, जो कि यूज़र कुछ भी टाइप कर सकता है यहाँ पे। देन हम इमेज इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है। एंड चलो फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। तो अब देखो ध्यान देना इस पर, ये क्या है, ये है HTML वर्जन, ठीक है। एलिमेंट्स के बारे में आपको पता लग गया, टैग्स होते हैं, टैग्स का अनदर नेम क्या है, एलिमेंट्स, ठीक है। आप सभी को ऑलरेडी पता है HTML क्या होता है। HTML स्टैंड फॉर मार्कअप हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है। और ये इसे किसने बनाया था, टिम बर्नर्स-ली ने, ठीक है। और ये ना मोस्टली क्यों यूज़ किया जाता है, वेब पेजेस के लिए। अब HTML से ना वेब पेजेस को बनाया जाता है, मोस्ट यूज वेब पेज को बनाने के लिए किया जाता है। अब इसके ना यहाँ पे वर्जन दिए हुए हैं, ये देखो फर्स्ट वर्जन तब आया था 1991 में, फिर 2.0 वर्जन आया था 1995 में, 3.2 वर्जन आया था 1997 में, एंड फिर फोर्थ वर्जन आया था इसका 4.01 वर्जन 1999 में, एंड फिफ्थ वर्जन जो से आया था इसका, या फोर्थ का 2 पार्ट कह सकते हो, वो आया था 2000 में, एंड 5 जो करंटली वर्जन है वो 2014 में आया था, ठीक है, जो कि हम अभी भी यूज़ कर रहे हैं। अब यहाँ पे HTML का ना डॉक टाइप डिक्लेरेशन सिंटैक्स है, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था। ये साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन डॉक टाइप क्यों लगाते हैं यहाँ पर, क्योंकि ये हमारा करंटली वर्जन है 5, इसलिए इसका यूज़ करते हैं, ठीक है। और ये लगाना ज़रूरी है, अदरवाइज़ हम काफ़ी चीज़ें एक्सेस नहीं कर पाएंगे, एडवांस की चीज़ें, ठीक है। और यहाँ पे नोट देखो, इसी को ध्यान से देखते हैं और आप भी देखो। अब फर्स्ट है ऑलवेज गो हैव टू डू डॉक टाइप डिक्लेरेशन इन HTML5 वर्जन, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि हमें ना ऑलवेज ये डिक्लेरेशन नेसेसरी है, और ये करना भी चाहिए कोडिंग करते हुए। ये डॉक टाइप ये लिखना चाहिए, जो कि मैंने ऑलरेडी बता दिया, HTML टैग के अंदर ये सबसे पहले ये लिखना ज़रूरी है, ठीक है। अब देखो अगर आप ये करते हो फिर क्या होता है, इफ़ यू डू द डॉक टाइप डिक्लेरेशन इन HTML वर्जन देन यू टेक एडवांटेज ऑफ ऑल फीचर ऑफ HTML5 एंड XTML, ठीक है। जब ये करते हो तो HTML4 एंड XTML5 का भी आप एडवांटेज उठा सकते हो इजीली, ठीक है। तो देन हम मूव करते हैं नेक्स्ट। अभी ये यहाँ पे ना टैग्स दिए हुए हैं, ठीक है। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट टैग्स। ये कुछ टैग्स हैं, हेडिंग टैग्स हैं, हेडिंग टेक्स्ट टैग्स हैं, H1 से लेके H6 तक हैं, ठीक है। अब H1 मैं बता देता हूँ, ये जो H1 है ना, इसमें कुछ भी टाइप करेंगे कैपिटल में दिखेगा, मतलब हेडिंग जो बनेगी सबसे बड़ी बनेगी, और H2 में उससे छोटी, H3 में उससे छोटी, H4 में उससे छोटी, और H6 में इससे छोटी। अब देखो इसी को मैं कॉपी करके अगर हम लाइव इसका प्रैक्टिस करें यहाँ पे, तो नोट करना क्या होता है।
अब यहाँ पे ना कुछ मार्क्यू टैग्स दिए गए हैं, जैसे कि ये मार्क्यू टैग है। मार्क्यू टैग का क्या यूज़ होता है, कुछ भी टेक्स्ट इसके अंदर लिखेंगे ना वो हमारा मूव होता है, ठीक है। जैसे कि हम लाइव करके देखते हैं यहाँ पर, जैसे कि हम यहाँ कुछ लिख देते हैं हेलो, नहीं पहले हम लिख देते हैं मार्क्यू टैग लगा देते हैं, मार्क्यू टैग लगा दिए। ये इसमें लिख देते हैं हेलो HTML5, Ctrl+S कर देते हैं एंड यहाँ पर प्रीव्यू करेंगे। अब देखना, नोट करना, वो देखो HTML5 15 हमारा HTML5 जो हमारा आ रहा है, मूव हो रहा है ना, तो इसका मूविंग के लिए होता है, इसमें हम मूव करा सकते हैं इजीली। ये है हमारा मार्क्यू टैग एंड हम नेक्स्ट देखते हैं। तो हम आ चुके हैं यहाँ पर, मार्क्यू टैग हमने कर लिया और इस सेंटर टैग है। सेंटर टैग से आपको समझ ही आ रहा है कि कुछ भी लिखेंगे वो चीज़ हमारा, वो कंटेंट हमारा सेंटर में आ जाएगा। जैसे इसका भी एक बार प्रैक्टिस करके देख लेते हैं। अब जैसे ना ये है, चलो इसको करते हैं सेंटर में। हेलो लिखते हैं, Ctrl+S और इसका करते हैं प्रीव्यू। अब देखो ये हेलो सेंटर में आ चुका है, ठीक है। तो सेंटर टैग का यूज़ यही है। देन हमारे टैग्स यहाँ पे कंप्लीट हो चुके हैं, और भी टैग्स हैं हम आगे करेंगे। एंड टैग्स में ना मैक्सिमम HTML में टैग्स का यूज़ किया जाता है, ठीक है। और टैग्स से ही सब कुछ हो रहे हैं। और यहाँ पे कुछ मैंने करके दिखाया, जैसे मूविंग का बन गया था, इनफील्ड बन गया था, आगे भी करेंगे। तो ये लेक्चर यहीं पर समाप्त होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को, ताकि मैं और अच्छा से अच्छा कंटेंट डाल सकूँ आप सभी के लिए। थैंक यू।